Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start the loop programming and we will print the first 100 natural numbers by using for loop, by using while loop and by using do while loop. That is today our topic is that how to print first 100 natural numbers. Now see the program. हमारी ये आउटपुट होगी कि 1 से लेके 100 तक ये नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए और बाय यूजिंग फॉर लूप, बाय यूजिंग व्हाइल लूप और बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप। अब मैं आपको तीनों लूप के जरिए समझा देता हूँ। फर्स्ट, टू हेडर फाइल इंक्लूड study.h एंड इंक्लूड corner.h। ये स्कैन ऑफ प्रिंट फंक्शन के लिए ये हेडर फाइल यूज होती है और ये गेट सीज फंक्शन के लिए यूज होती है। उसके बाद हमारा मेन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन के प्रोग्राम में दिस इज वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है जिसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। अब ये फॉर लूप है। फॉर लूप में ये इनिशियल वैल्यू हमेशा, ये फाइनल वैल्यू की लूप कहां तक जाएगी और ये इंक्रीमेंट है। अब ये शो कर रहा है कि x प्लस प्लस इक्वल होता है x प्लस 1 के, कि जब भी लूप चलेगी तो x में 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी। और ये लूप बॉडी है, ये जो आपको नजर आ रही है ये लूप बॉडी है, फॉर लूप की बॉडी है। क्योंकि फॉर लूप 1 से 100 तक चलेगी तो 1 से 100 तक लूप एग्जीक्यूट होगी और 1 से 100 तक ये जो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये प्रिंट होगी। तो उसके बाद गेट सेट प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब देखें इस लूप की एग्जीक्यूशन क्या होगा। सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम लूप चलेगी x की वैल्यू 1, ये 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ये इनिशियल वैल्यू, अब इसका सिंटैक्स है फॉर्म है जिसमें तीन चीजें हैं, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और उसके इंक्रीमेंट। उसके बाद दोबारा लूप चलेगी। अब x प्लस प्लस मीन्स x इज इक्वल टू x प्लस 1। पहले x की वैल्यू 1 थी, अब 1 प्लस 1, अब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दोबारा लूप चलेगी, x की वैल्यू 2 होगी। ये जब भी लूप चलेगी ये 1 वैल्यू लूप में ऐड कर देगा। अब x की वैल्यू 2 हो जाएगी और प्रिंट एफ से क्या होगा कि वही x की 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगेन कंडीशन चेक होगी, अगेन फाइनल कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2 है, फिर लूप चलेगी तीसरी दफा। अब ये लूप 1 से लेके 100 तक चलेगी और हर दफा 1 वैल्यू ऐड होगी। अब 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगेन लूप चलेगी, इस दफा 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि लूप बॉडी के अंदर इस वक्त एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ की जिसमें सर हम x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। इसलिए x के लिए क्योंकि 100 टाइम लूप चल रही है और 100 टाइम x वैल्यू ऐड होती जा रही है, वो वैल्यू इसमें प्रिंट हो रही है। ठीक है। अगर लूप बॉडी के अंदर इस वक्त एक स्टेटमेंट है, अगर लूप बॉडी के अंदर इस वक्त 10 स्टेटमेंट होंगी, 100 जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो उतनी टाइम एग्जीक्यूट होंगी जितनी टाइम वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली फॉर लूप में तीन चीजें, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि हर दफा लूप में कितनी वैल्यू ऐड करनी है। ये x प्लस प्लस शो करता है कि लूप में हर दफा हमने 1 वैल्यू ऐड करनी है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अब इसी के कंपैरिजन हम करते हैं कि व्हाइल लूप। अगर हम व्हाइल लूप से यही आउटपुट लेना चाह रहे हैं कि 1 से 100 तक आउटपुट आ जाए बाय यूजिंग व्हाइल लूप, तो हम क्या करेंगे। जिस तरह फॉर लूप में इनिशियल, फाइनल और इंक्रीमेंट इस दिस इज द these three are the part of the syntax of while loop. in while loop, for loop में तीन चीजें इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। while loop में हम सिर्फ कंडीशन, अब while loop में कंडीशन है। अब for loop में तीन चीजें, इनिशियल, फाइनल, इंक्रीमेंट, सिंटैक्स। while के सिंटैक्स में सिर्फ हम कंडीशन दे सकते हैं, जब कंडीशन ट्रू होगी तो while loop एग्जीक्यूट होगी। अब देखें तो उसके लिए अब हम इनिशियल वैल्यू हम खुद देंगे। यहाँ पे हमने x को खुद इनिशियल वैल्यू दे दी है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमें खुद देनी पड़ती है इसमें। ठीक है। अब x, अभी जब कंडीशन ट्रू होगी, अब x की वैल्यू इस वक्त 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 100, 100 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। अब तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और while लूप में इस वक्त ये दो स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट से क्या होगा कि सबसे पहले 1 वैल्यू x की ये प्रिंट हो जाएगी। अब x की 1 वैल्यू प्रिंट होगी। अब क्वेश्चन ये वाला होता है कि यहाँ पे तो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द सिंटैक्स था। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं, हम सिर्फ कंडीशन हम देते हैं। वाइल का जो सिंटैक्स है वो सिर्फ कंडीशन लेता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक काउंटर स्टेटमेंट या इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हमें खुद यहाँ पे ये लगानी पड़ती है ताकि x की वैल्यू उसमें 1 ऐड हो जाए। यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो जब ये वैल्यू x इज x प्लस 1 आएगी तो ये 1 प्लस 1 x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर दोबारा जब लूप चलेगी फिर 2 प्लस 1 जब होगा तो ये x की वैल्यू, जब ये वैल्यू साइन होगी, हमेशा वैल्यू राइट से लेफ्ट साइन होती है, तो ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये काउंटर स्टेटमेंट।
अब फॉर में ये पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, और व्हाइल लूप में हमें ये काउंटर स्टेटमेंट को लगानी पड़ती है जो कि हर दफ़ा एक्स की वैल्यू को 1 ऐड कर देती है। इट इज़ नॉन एज द काउंटर स्टेटमेंट। अब क्या होगा, अब एक्स की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। अब 1 + 1 यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 1 + 1 वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ से बार बार कंडीशन चेक होगी। अब जी यहाँ से कंडीशन बार बार चेक होगी, बार बार कंडीशन चेक होगी। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन 10, कंडीशन 2 है, फिर प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर 3 लेस देन 100, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 + 1, फिर वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर अगेन कंडीशन चेक होगी, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और ये अप टू 100 तक। जब 100 प्रिंट होगा तो उसके बाद 100 + 1 101 हो जाएगा। जब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स है, अब कंट्रोल जंप करके लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी ये 100 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। ये इस कंडीशन तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। जब तक कंडीशन 2 होती है ये लूप बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी और ये एक सर्कल बार बार चलता रहेगा। तो ये व्हाइल लूप में, इसको हम कंडीशन लूप कहते हैं कि इसमें कंडीशन बार बार चेक होती है। जब तक कंडीशन 2 होती रहती है ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है। फॉर लूप में प्री डिफाइन होता है कि 1 से लेके 100 तक लूप चलेगी, ठीक है। और ये उसकी बॉडी में देखें एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट जो सिंटैक्स है इसका, व्हाइल लूप में हमें वो काउंटर स्टेटमेंट को लगानी पड़ती है। आपने अगर हर दफा 1 वैल्यू, क्योंकि इसमें देखें 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हमने 1 वैल्यू ऐड करनी है तो x + 1। अगर हमने हर दफा 2 वैल्यू ऐड करनी हो, इवन प्रिंट कराना है या ऑड प्रिंट कराना है, तो x + 2। इसी तरह अगर हमने हर दफा 3 वैल्यू ऐड करनी है तो x + 3। तो अब यहाँ पे हम हर दफा 1 वैल्यू ऐड करें ताकि हम 1 2 3 4 अप टू 100 तक ये नेचुरल नंबर प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम कंडीशन 1000 की कर देंगे तो ये 1000 तक नेचुरल नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। जो भी कंडीशन दी जाएगी उस कंडीशन के मुताबिक ये जो व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये डाटा को इसी तरह प्रिंट करेगी। अब इसी आउटपुट के लिए अगर हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं, अब डू व्हाइल लूप में क्या है, ये इनिशियल वैल्यू इसी तरह है, व्हाइल लूप प्री टेस्टेड है, डू व्हाइल पोस्ट टेस्टेड है। अब डू व्हाइल लूप की सेम बॉडी जो कि व्हाइल लूप की, अभी देखें ये डू व्हाइल लूप की सेम बॉडी जो व्हाइल लूप की, ठीक है। इसी तरह काउंटर स्टेटमेंट भी है। सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है कि डू वाइल में कंडीशन जो है ना वो प्रोग्राम बॉडी, जहाँ पे ये प्रोग्राम की ये वाइल लूप की बॉडी कंडीशन एंड पे लगी हुई है, ठीक है। अब ये भी 1 to 100 तक इसकी भी आउटपुट सेम यही आउटपुट है। सिर्फ इसके और वाइल के सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है कि डू में डू कीवर्ड पहले आ रहा है और कंडीशन एंड पे लगी हुई है, x इज लेस देन इक्वल टू 100, और ये भी 1 to 100 तक वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा, बिकॉज दीज टू आर द कंडीशनल लूप एंड फॉर इज द काउंटर लूप। अगेन आई रिवाइज दैट फॉर में 3 चीज होती हैं, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट। और ये फॉर की बॉडी हमें पहले से मालूम होता है कि 1 to 100 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगी और ये 1 से 100 तक डाटा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 to 1000 कराना चाह रहे हैं प्रिंट, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू हम 1000 की दे देंगे, ठीक है। अब ये फॉर लूप, अब सेम इसको कंपेरिजन आप वाइल लूप में देखें। वाइल लूप में कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू हमें, ये इनिशियल वैल्यू हमें खुद देनी पड़ती है, प्रोग्रामर को देनी पड़ती है इनिशियल वैल्यू, और ये काउंटर स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें वाइल लूप में प्रोग्रामर को खुद देनी पड़ती हैं, खुद लिखनी पड़ती है कि आप हर दफ़ा 1 वैल्यू ऐड करा रहे हैं तो x + 1 देंगे, अगर आप 2 वैल्यू ऐड करा रहे हैं तो x + 2 करेंगे, और अगर आप 3 वैल्यू ऐड करा रहे हैं तो x + 3 इसमें ऐड करेंगे। और इस प्रोग्राम की सेम यही आउटपुट है। इसी तरह डू वाइल में, ये डू वाइल में डू कीवर्ड पहले आ रहा है और कंडीशन बाद में लग रही है। अब इस प्रोग्राम की भी सेम यही आउटपुट है कि ये प्रोग्राम बाद में कंडीशन चेक करते, जैसे कंडीशन 2 होती जाएगी लूप बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी। You have to write and practice this program on your laptop and PCs. Any difficulties or queries you can ask me directly. Okay ji, thank you. Allah Hafiz.